Assalamu alaikum, dear ladies. Today is 8th of January 2023. Happy New Year to all of you. This is the first session in this new year. And inshallah, this whole year entirely, we will be dedicatedly working hard towards dawah work. And the topic also today chosen is a very important topic. Our focus should be on the dawah work and the mission of our life, the mission of this CPS International, which we are carrying on this mission. And the topic of today is Dawat Ek Sangeen Zimmedari. So I invite Miss Fahmida Appa to start this session. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam Appa. Jazakallah Shabina. दावत एक संगीन जिम्मेदारी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पड़ोसी के बारे में इन अल्फाज में आई है, यानी कितने ही पड़ोसी हैं जो अपने पड़ोसी को पकड़े हुए होंगे क़यामत के दिन। वो कहेंगे कि ए मेरे रब, इसने अपना दरवाज़ा मेरे लिए बंद रखा और अपनी भलाई को मुझसे रोक दिया। अल अदबुल मुफरद लिल बुखारी, हदीस नंबर 111। यहाँ मारूफ का लफ्ज़ दीनी हिदायत के मानी में आया है, यानी एक शख्स क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन से अपने पड़ोसी के बारे में शिकायत करेगा कि इस इंसान के पास मेरी निजात का रास्ता था, मगर इसने अपने घर के दरवाजे को मेरे ऊपर बंद रखा और इस्लाम की दावत मुझको नहीं दिया, जो आज मेरे काम आता और मुझको अबदी तबाही से बचा लेता। इस हदीस में एक पड़ोसी से मुराद वो शख्स है जो दुनिया में ईमान का दावा करता था और उसके पास अल्लाह की हिदायत कुरान और सुन्नत की शक्ल में मौजूद थी। दूसरे पड़ोसी से मुराद वो इंसान है जो अपनी बेखबरी की बिना पर साहिब ईमान ना बन सका, क्योंकि उसके मोमिन पड़ोसी ने उसकी काबिल फहम ज़बान में उसको अल्लाह की हिदायत नहीं पहुंचाई। यह हदीस क़यामत के बारे में है। क़यामत में किसी को ये महरूमी नहीं सताएगी कि वो दुनिया में मादी चीज़ों के पाने में नाकाम रहा, क्योंकि अब उसका दौर ख़त्म हो चुका होगा। क़यामत में किसी को सिर्फ ये चीज़ तड़पाएगी कि काश मेरे पड़ोसी ने मेरी काबिल फ़हम ज़बान में मुझको हिदायत पहुंचाई होती तो मैं उस पर ईमान लाता और आज मैं जन्नत में दाखिले से महरूम ना रहता। इस हदीस को मौजूदा ज़माने के लिहाज से देखा जाए तो इसमें आम पड़ोसी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक पड़ोसी ई नेबर भी शामिल होंगे, क्योंकि आज दूर के पड़ोसी को हिदायत पहुंचाना उतना ही आसान हो गया है जितना कि करीबी पड़ोसी को पहुंचाना। तो इस आर्टिकल को पढ़ के मैं इस हदीस में इसमें जो हदीस बताई गई है वो इसको पढ़ के इसकी जो बात है कि दीन की दावत की इम्पोर्टेंस का, उसकी मीनिंग का ये समझ में आया है कि इस दुनिया में किसी इंसान के लिए निजात का रास्ता अगर हम खोलते हैं तो उसी के ज़रिए हमारे निजात का रास्ता भी खुलेगा। यानी कि हमारी ज़िंदगी का पहला जो असल जो रियल पर्पस दूसरों को तबाही से बचाना है, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, क्योंकि ये काम हमें अल्लाह ने पैगंबर के ज़रिए बता दिया है। और अगर हमने खुदा के इस हुक्म को ना माना तो हम उम्मत मोहम्मदी नहीं कहलाएंगे, माने जाएंगे। तो इसके लिए हमको पैगंबर की ज़िंदगी को देखकर उसको समझकर उस पर अमल करना है। और दूसरी चीज़ ये इसमें जो मौलाना साहब ने एक्सप्लेन किया है कि क़यामत में किसी को ये महरूमी नहीं सताएगी कि दुनिया की मटीरियल चीज़ों को पाने में नाकाम रहा, उसमें क़यामत के दिन ये नहीं उसको परेशान करेगा, क्योंकि उस वक्त उसका दौर ख़त्म हो चुका होगा। यानी क़यामत आते ही मटीरियल चीज़ों का दौर ही ख़त्म हो चुका होगा। तो मुझे इससे ये समझ आया कि यही मटीरियल चीज़ें जो हैं जो इंसान को हमें जो है दावत के काम से रोकती हैं, और एक इंसान खुद अपने को मटेरियल
دنیا مٹیریلی سوچ سے نہیں نکال پا رہا ہے تو وہ دوسروں کو کیسے نکالے گا؟ اور یہی انسان کی ورڈلی اورینٹڈ جو تھنکنگ ہے اس کو ہم آخرت کے میں اس کی مغفرت میں جو بھی انسان کی جو سوچ ہے ورڈلی اورینٹڈ اسی کی وجہ سے ہم مغفرت میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے ہماری مغفرت کے لیے. تو اس حدیث کے ذریعے مجھے دعوت کے کام کی ذمہ داری کا بہت زیادہ شدید احساس ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ ہمارے لیے دعوت کے پہنچانے کا جو بے شمار راستہ کھول کے رکھا ہوا ہے، بہت موقع کھولے ہوئے ہیں، اتنے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے، دعوت کو امپورٹینس نہیں دیں گے، دے کر ورلی چیزوں میں لگے ہوئے ہوں گے، تو یقیناً ہم اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے. یہ میری سمجھ میں آیا شبینہ. جزاک اللہ آپا. جب میں نے یہ آرٹیکل پڑھی تو مجھے ایک دم سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا، اس لیے کہ اس میں خاص کر کے مینشن ہے پڑوسیوں کے بارے میں، جو پڑوسی ہمارے آس پاس ہمارے بغل میں رہتے ہیں، ہمارے بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہمارے نیبرز میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں. ایسا لگا کہ ہم جن کو چھوڑیں گے وہ ان کے لیے ہماری پکڑ ہوئے گی، وہ مجھے قیامت کے دن پکڑے گا کہ اللہ کی بات ہدایت مجھ تک کیوں نہیں پہنچی. تو ایک دم سے مجھے خوف لگنے لگی اس بات کو کہ، اور میں انٹروسپیکٹ کرنے لگی کہ کوئی ایسا ہے جس کو میں نے قرآن نہیں دیا ہے اور اس تک قرآن مجھے پہنچانا ہے، دین کی دعوت مجھے پہنچانی ہے. تو انشاءاللہ اس آرٹیکل پڑھنے سے ہمارے اندر بالکل چینجز آنی چاہیے اور آئیں گی بھی، اور ہم اس دعوت کے کام کو بہت زیادہ سیریسلی لیں گے. میں انوائٹ کرتی ہوں نجمہ آپا کو اس آرٹیکل کے بارے میں اپنی لرننگ کو شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی میں یہ دعوت ایک سنگین ذمہ داری، بہت بہت دل کو ٹچ کرنے والا، دل کو ہلانے والا آرٹیکل ہے. اس آرٹیکل میں مولانا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑوسی کے بارے میں لکھا ہے. تو یعنی اگر ہم اپنے پڑوسی کو اللہ کی میسج نہیں پہنچا دیں تو، اور اس کو نہیں بتائیں تو وہ قیامت کے دن اللہ سے شکایت کرے گا، اور اس نے مجھے آپ کی میسج بتائی نہیں اور اپنی بھلائی کو مجھ سے روکا. اور ایمان والوں کے جتنے بھی سارے پڑوسی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سارے ایمان والوں کے پڑوسی یہ اس کی شکایت کریں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ پوچھے گا کہ ان کے پڑوسی کون تھے، تب بھی ہم پکڑے جائیں گے. تو اس لیے مولانا تو کہتے تھے اور اب بھی اپنے رائٹنگ کے تھرو کہتے ہیں کہ دعوت ایک سنگین ذمہ داری ہے. تو ہمیں اپنے کو بچانے کے لیے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا بہت ضروری ہے. جیسے ابھی شبینہ نے کہا کہ اس کو پڑھ کے بہت ڈر لگتا ہے، ڈر لگنے لگا. کبھی ہم کرتے ہیں، کبھی یہ کام ہم سے چھوٹ جاتا ہے. تو یہ واقعی میں، تو اگر ہم اللہ کی میسج کو نہیں پہنچائیں گے تو ہماری اللہ سے لوگ شکایت کریں گے، اور آخر میں اللہ ہم سے ہی سوال کرے گا کہ کیوں نہیں بتایا. اور نیکسٹ ڈور پڑوسی تو ہے ہی، لیکن اب جیسے مولانا بھی لکھ رہے ہیں کہ آن لائن پڑوسی بھی اب ہمارا سب پڑوسی ہے، سب دنیا ایک طرح سے پڑوسی ہے. تو جو لوگ نان مسلم ہیں، جو اللہ کی دعوت سے بے خبر ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو جو مومن ہیں جن کے پاس قرآن ہے کی ہدایت ہے، انہوں نے بے خبر لوگوں کو ان کی زبان میں قرآن نہیں پہنچایا. اس لیے سی پی ایس مشن جو کہ مولانا نے شروع کیا تھا، جس کے ہم سب ممبرز ہیں، ہمیں بار بار دعوت کی امپورٹنس بتائی گئی ہے، اور ہماری ذمہ داری تو بہت بڑی ہے اور سنگین ہے. تقریباً 30-32 لینگویجز میں قرآن کے ترجمے اویلیبل ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کی زبان میں ان کو پہنچانا ضروری ہے. اور اللہ کے کریشن پلان کے بارے میں بھی بتانا ہے. اس لیے ہمیں
اپنی گاڑی میں, اپنے بیگ میں, جہاں پہ بھی ہم جا رہے ہیں تو اس میں یہ ٹرانسلیشن رکھنا چاہیے تاکہ جیسے بھی ضرورت پڑے وہ ہم مٹیریل جو ہے وہ دے سکے, ہمارے پاس وہ مٹیریل ہو. تو مولانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ کیسے کریں, تو اب یہ بات ہمارے بہت سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ ایسے کرو, کیونکہ وہ جو بھی سچویشن ہے اس کے حساب سے, جیسے ابھی شبینہ نے بتایا کہ میں نے کچھ کام اور شروع کیا اور پھر میرے پاس جگہ بچی تو میں نے اس میں یہ کر لیا, پھر مجھے لگا یہ سچویشن آئی کہ ایک عورت تاکہ ان سے بات کرنے لگی, تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز اللہ ہماری کہاں مدد کر رہا ہے, تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اب جب جس بھی ایئرپورٹ پہ جاؤ وہاں کہیں پریئر روم ہوتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ وہاں مولانا کا قرآن رکھا ہوا ہے, تو تب خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن بہت سی جگہ نہیں اویلیبل ہے, تو ہمیں یہ کرنا ہے. میں اپنی ایک آدھ کچھ ایگزامپلس ہیں وہ ڈسکس کروں, کیونکہ یہاں پہ انہی ایگزامپل سے ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں. تو جب میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن دہلی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, اب تو ریٹائر ہوں, تو میں کچھ اپنی میز پہ قرآن رکھ لیتی تھی. تو اسٹوڈنٹس کافی ان سے انٹریکشن رہتا ہے, کیونکہ یہ ٹیچر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا, تو بہت انٹریکشن اسٹوڈنٹ سے. تو آتے تھے کہ میم واٹ از دس, میں نے کہا قرآن کا انگلش میں ہے یا ہندی میں ہے. Can I see it? میں نے کہا sure, دیکھو. دیکھا, میں نے کہا you can keep it if you want to read it. Okay, can I? Sure. تو اس طرح سے اب جب وہ دوسروں کے پاس جائے تو کہاں سے ملا تمہیں, میم نے دیا, تو پھر آ کے دوسرا بھی مانگتا تھا. تو بغیر کہے وہ چیز بس رکھنے سے بہت لوگوں تک وہ پہنچ جاتا تھا. ایک بار مولانا کو بلایا تھا اپنے کسی ڈسکشن میں ڈپارٹمنٹ میں, تب بھی ہم نے قرآن بانٹے اور ہمارے اسٹوڈنٹ سب لگے ہوئے تھے کہ ذمہ داری سے بانٹ رہے ہیں, بیکاز ان لوگوں نے ارینج کیا تھا مولانا کا ٹاک. اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ بیمار تھے, مطلب ان کی کیمو تھراپی کے لیے ہم جاتے تھے ہاسپٹل, تو میں قرآن لے جاتی تھی. تو میرے ہاتھ میں قرآن تھا, تو میں ڈاکٹر کے پاس کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, میں نے کہا کہ انگلش کا قرآن ہے. بولے کس کے لیے, میں نے کہا آپ کو دینا ہے مجھے. تو بولے آپ کو پتا ہے میں سعودی عرب کتنے سال رہا, کبھی مجھے اپنی مطلب جو لینگویج مجھے آتی ہے اس میں قرآن ملا. اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ یہاں پریئر روم میں رکھوا دیں, اور میرے پاس کچھ اور تھے قرآن. میں نے کہا بولے مجھے دے دیجئے, میں دے دوں گا لوگوں کو. تو یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کہیں سے آ گئی ہے. ہم تو ڈر ڈر کے لے رہے ہیں, لے جاتے ہیں, ہمیں فکر رہتی ہے کہ یہ کریں یا نہ کریں. اور پھر جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو دلی کے کلچرل اسلامک سینٹر میں مولانا نے ایک ٹاک دی تھی کریشن پلان پہ, اور ڈیتھ کے بارے میں جو لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کری. اس وقت ہم نے قرآن بانٹے. تو یہ تو خیر پرانی باتیں ہیں, لیکن ہمیں ہر وقت ہر طرح کی اپرچونٹیز استعمال کرنا ہے. اور کبھی کبھی ہمیں نیگیٹو ایکسپیرینس بھی ہو جاتے ہیں کہ کوئی منع کر دیتا ہے. تو جب منع کر دے تو ہمیں پیشنس رکھنا ہے, ہمیں بالکل اس کو برا نہیں ماننا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. تو اس آرٹیکل کو پڑھ کے تو واقعی میں اپنی ذمہ داری کا بار بار احساس ہوتا ہے, کیونکہ آپ کام شروع کرتے ہیں کبھی رک جاتا ہے. تو اس طرح کے آرٹیکل پڑھ کے بار بار آپ سوچتے ہیں کہ اور اپرچونٹیز جو ہیں ان کو ہم یوز کریں. ہم بہت بار سوچتے ہیں کہ ارے ہم یہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. تو بس اللہ ہماری مدد کرے اس کام میں, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور بعض وقت اتنے پازیٹیو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ جن سے بہت ہمت آتی ہے. تو جزاک اللہ, اس بات کو ہمیں سب لوگوں سے بہت لرن کرنا ہے. عائشہ اور بہت سارے لوگ, آپ بہت کچھ کام کرتے ہیں اور ان سے بھی بڑی لرننگ ہوتی ہے ایک دوسرے سے شیئر کر کے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ ہمیں ہمت دے, طاقت دے کہ ہم یہ کر سکیں گا. سفینہ آپ میوٹ ہیں. ہاں
Yes, Appa. Jazakallah, Najma Appa, for sharing your experiences. I'm sure all the dais who are in this CPS mission, ladies were group, they are all doing in some way or the other, and they definitely have a lot of things to share about the experiences they while treading this path of Dawa work. So I invite Dr. Safina to share her learning regarding this Dawa work. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. इस आर्टिकल को पढ़कर जैसे कि सब लोग बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है कि दावा वर्क कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, कैसे हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी का एहसास दिला रहा है ये आर्टिकल। क्योंकि जैसे फहमीदा आपा ने कहा कि अगर हम अपने आप को उम्मत मोहम्मदी मानते हैं तो हमारे लिए ये एक लाजमी फर्ज है कि हम इस काम को करें। जैसा कि कुरान में कहा गया है मुसलमानों से कि इस तरह हमने तुम्हें बीच की उम्मत बना दिया ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह बनो और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह बने। तो हमारी जो ये उम्मत वसत या बीच की उम्मत होने की पोजीशन है, ये सेल्फ क्लियर करती है कि हमारा रोल क्या होना चाहिए, हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ऐसे ही हदीसों में भी आया है कि हमें अल्लाह का गवाह बन के रहना है। पुराने दौर में तो पैगंबर के लिए ही ये काम फर्ज था और पैगंबर ये काम अपने मुखातबीन से किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि पैगंबर नहीं आने वाले हैं तो ये हम पर यानी कि उम्मत मोहम्मदी पर एक फरीजा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें दूसरों तक पहुंचानी है। क्योंकि लोग जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस पैदा हो रहे हैं, तो उन तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि जिंदगी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, खुदा हमसे क्या चाहता है। तो एक तो ये बात हम सब जानते हैं कि ये जो उम्मत वसत है इसको लोग फजीलत मानने लगते हैं। दिस इज नॉट अ फजीलत, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की। इसको हमें समझना चाहिए कि हमें उम्मत वसत क्यों कहा गया है, उसकी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। कुरान में मैंने ये मौलाना साहब की किताब दावत हक से कुछ लाइंस ली हैं, मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो मैं शेयर करना चाह रही थी। उन्होंने हवाला दिया है कि कुरान में सूरह नंबर 85 में इरशाद हुआ है, कसम है बुर्जों वाले आसमान की और वादे वाले दिन की और शाहिद की और मशहूद की। इससे पता चला है कि आखिरत में अल्लाह के नजदीक इंसानों की किस्मत का फैसला जिस खास बुनियाद पर किया जाएगा उसको यहाँ शाहिद और मशहूद कहा गया है। यानी आखिरत में दो ग्रुप होंगे अल्लाह के सामने, एक शाहिद जो गवाही देने वाला है और एक मशहूद यानी जिसको हम अपनी जुबान में दाई और मदू कहते हैं। होना है, कोई मटेरियल पावर कोई भी चीज वहां पर हमारी पूछी नहीं जाएगी, ना कि काम आएगी। तो जैसे कि शाहिद से ये दाई से ये पूछा जाएगा कि तुमने अपनी दावती जिम्मेदारी कैसे अदा की, और मशहूद से ये पूछा जाएगा कि क्या तुम तक ये पैगाम पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। तो दाई होने के नाते हमें वो दाइयाना किरदार भी अदा करना होगा। हमारी इस्तात के मुताबिक जो दावत हमने की होगी वो उसकी भी पूछताछ होगी। और तीसरा कि हम कोई भी काम ऐसा ना करें कि जो दावत के काम में या दावत के माहौल को खराब करे, उसके लिए भी हमारी ही जिम्मेदारी होगी। तो दाई होने के नाते हमें दावा करना है, लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, अपना किरदार भी दाई की तरह बना के रखना है और अपने आप को पूरी तरह से एक समझ ले कि अपनी लाइफ का ओरिएंटेशन ही ये रखना है कि हमारी प्रायोरिटी ऐसा हो कि हम दावा वर्क कर सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि अमल वाकई में हमारे हमेशा कम होते हैं और अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी कोशिशें ज़रूर अल्लाह ताला कबूल करेंगे और उसको देखेंगे। मैं मेरे ख्याल से कि इसमें मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद तो कुछ ज्यादा नहीं करती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंसेस अगर बताऊंगी तो मुझे लगता है कि मैं दावा वर्क बहुत कम करती हूँ। शायद मेरा अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और ज्यादा इस मामले में एक्टिव करे और मुझे और भी ज्यादा शऊर दे के आप लोगों से सीख कर मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं। लेकिन जैसे नजमा अपा ने बताया, इस तरह के काम जो हम करते हैं और जो तजुर्बे होते हैं तो उससे एक इतना सुकून दिल को होता है कि हाँ कुछ अल्लाह के लिए हम कर पा रहे हैं। तो एक सुकून, एक पॉजिटिविटी दिमाग में आना
اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرنا، ایسا اس چیز سے ہم فیل کرتے ہیں. تو میں اس بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے کہوں گی کہ ہمیں پوری طرح سے اپنے آپ کو پیشنس کے ساتھ، پازیٹیو پرسنالٹی کے ساتھ دعوت کے لیے، چاہے ہم اگر دعا کرنے کے لائق ہیں تو دعا کے طور پہ، اگر ہم کسی کو ڈائریکٹلی کچھ دینے کے لائق ہیں تو اسے دیں. اور اپنی طرف سے کوئی بھی ایسا جھگڑا یا کوئی بھی ایسا مادی تقاضا، خاص کر مولانا صاحب کہتے تھے کوئی مٹیریل ان لوگوں سے مدور سے کوئی بھی مٹیریل مطالبہ نہ کر کے ہم صرف اور صرف یونیلیٹرل دعویٰ ورک کریں. تو یہ میں سمجھ پائی ہوں، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ کروں. جزاک اللہ. Thank you, Dr. Safina, for sharing your experiences. ایک بات مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دائی اور مدعو، جب ہم قرآن کی دعوت جب کسی دیتے ہیں نا، a very important aspect، ایک تو وہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کی بات ہم دے رہے ہیں، وہ ایک پہلو ہے اس کا. دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ایک انٹریکشن ہوتی ہے. ہم ایک انٹریکشن کے لیول پہ ہی ہم اپنے مدعو تک پہنچتے ہیں. ابھی ڈاکٹر سفینہ آپ کی بات سن کے مجھے ایسا لگا کہ جو مدعو سے جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ آپ کے خود ایک دائی کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ اضافہ کرتا ہے. بیکاز رائٹ ناؤ کل 2 دن سے میری وہ بوائز ٹاکی اسکول میں، ٹاکی بوائز اسکول میں ہم لوگوں نے ٹیبل لگایا تھا، اور ہمارے ایسے سیل کے لیے ہم لوگوں نے لگائی تھی کتابیں. کچھ خاص نہیں ہوئی سیل، بیکاز دا آڈینس واز ویری مچ بنگالی اورینٹیڈ. تو ہماری کتابیں انگلش میں تھی، اور زیادہ تر کتابیں ہماری انگلش میں تھی. تو مجھے ایک چیز جو میں نے اپنے ٹیم ممبر سے کہا کہ دیکھیے، وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سیل دا بکس مور. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہم یہاں سے لے کے جا رہے ہیں از اے ویری گڈ انٹریکشن ود دا آڈینس. ہم جو اپنی زبانوں سے جو ان کو بول پائے کہ پیس اینڈ کمیونل ہارمنی میں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ فوراً sometimes you have to change the version actually when you're interacting with them. You cannot actually go and tell them what you are doing, distribution of the Quran. You have to change the language of your speaking. So most of the time when I was interacting with those people, I was telling them that, see, I belong to this organization, I come from this, and I'm working from peace, harmony and communal harmony. اب اسی کو کئی طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی انٹلیکچوئل لیول پہ واٹ شوڈ بی مائی، میں ان سے کیا بات کروں جو ان کے انٹلیکچوئل لیول کے برابر ہو تاکہ وہ میری بات سمجھے. سو ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ از دا انٹریکشن ود دا مدعو. تو میں اس پلیٹ فارم کو اوپن کرتی ہوں اور سب لیڈیز کے لیے، اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو بھی شیئر کریں، since so many ladies have joined in and they would all want to be the part of this sharing their experiences. So please, whatever you share, don't make it a story line. اس کو شارٹ کریں اور precise رہیں. ٹھیک ہے؟ precise means to the points. I invite other ladies also. شبنم پرویز، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اوکے، وعلیکم السلام. میوٹ کر دیا. انمیوٹ کریں، انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعوت ایک سنگین ذمہ داری ہے. قرآن میں ارشاد ہے، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت اور نصیحت کے ساتھ. میں نے قرآن اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نازل کیے ہیں. قرآن کو پہنچانا ہم لوگ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت، ہمارے آخری نبی ہیں، ہم کی امت ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اپنے قرآن کو، اللہ کا قرآن لوگوں تک پہنچائیں. قرآن کے ذریعے اللہ کی دریافت کریں، اللہ کے خدا کی سچائی کو لوگوں تک پہنچائیں. قرآن کا موضوع ہے اللہ کی تخلیقی منصوبہ سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. دعوی وقت سے ہم اپنے آپ کو انسپائر کریں،
अपना पूरा स्पिरिट दावा वक्त में लगाएं, दूसरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, वहां पर रोज़ क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में विजडम के साथ अपने उनको समझाएं कि अल्लाह ताला ने जन्नत जहन्नम किस लिए बनाए हैं, हमारा तख्लीकी प्लान क्या है, अल्लाह ताला का हम लोग जिस दुनिया में आए हैं हमारा तख्लीकी प्लान क्या है। अपने पड़ोसी के साथ हम इसी बात डिस्कस करते हैं कि हम जो दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला हम भेजे हैं, उनका मकसद क्या है। दावत के जरिया दूसरों को फायदा पहुंचाएं, बिगैर फायदे लिए, दूसरा खैरख्वाह बनिए। दावत एक लर्निंग प्रोसेस है, इसका अगर कहा जाए कि इंस्टीट्यूट है। इससे अपने आप को भी हम अपना तज़किया करें, सबसे पहले अपना तज़किया करें। हम अपने दावा वक्त में किस तरह, अगर जब अपना तज़किया करेंगे, अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनाएंगे। दावत ऐसा चीज है जो अपने आप को भी हम उभार सकते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसी वक्त कर सकेंगे जब किसी को हम विजडम के साथ हम किसी को पैगाम पहुंचाएंगे। जब हम अपने आप क्रिएटिव नहीं बनाएंगे, अपने सोच में चेंज नहीं करेंगे, तो हम विजडम के साथ ये काम नहीं करेंगे। ये काम के लिए विजडम बहुत जरूरी है। जैसे सबीना बताई कि हम उस वक्त आप टेबल लगाएं, तो देखिए माहौल के साथ अपने आप को इंटेलिजेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। हम तो बहुत नए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग की तरह हम भी बने, अपने पड़ोसी के साथ इस तरह से कुरान को शेयर करें। जहाँ मौका मिलता है थोड़ा सा बताते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत मिले, पूरी अच्छी तरह से हम मैदान में उतरे। इसके लिए हम अपने आप को इंस्पायर करने होगा, अपने इंटेलेक्चुअल डेवलप को बनाने पड़े, अपने जहन को स्पिरिचुअल ग़िज़ा देनी होगा, तभी हम जाके किसी गैर कौम से, नन मुस्लिम से मिलेंगे। अल्लाह का जो हम पैगाम पहुंचाएंगे, जो अपने अंदर अपना हम क्रिएटिव मैन रखेंगे, विजडम नहीं रखेंगे, समझाने की सलाहियत नहीं रखेंगे, किस तरह पहुंचा सकेंगे। दावा वक्त से हम ये आर्टिकल से अपने आप को पहले हम सोचते हैं कि अपने आप को पहले हम सही बनाएं, अपने अंदर विजडम पैदा करें। अल्लाह के पैगाम पहुंचाने से पहले अपने आप को सही बनाएं। अल्लाह ताला जो हम भेजे, हमको किस बिना भेजा है। रसूल सल्लम जो उनका हमारे आखिरी नबी हैं, उनके उम्मत होने का दावा किस तरह हम करें। जब ये हम काम नहीं करेंगे तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं कि हम क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी इस बात का, जब अल्लाह के आगे हम जिस बात, जब मेरा पकड़ होगा तो पड़ोसी हमारा शिकायत करेंगे। हमको तो मेरा पड़ोसी वो जानती थी, ईमान लाई हुई थी, लेकिन हमें बताया नहीं है। इसलिए हमको अपने आप को इस काबिल बनाएं, दावत का काम में अपने आप को पूरा इंस्पायर हो जाए कि हमको क्या करना है, किस लिए हम, मेरा अल्लाह का क्रिएशन प्लान को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला जो पैदा किया हमको, हम किस लिए पैदा हुए, अपना रब्बानी शख्सियत हम बनाएं, तो हमसे ज्यादा दूसरों को इंस्पायर्ड होगा। नन मुस्लिम जो अपना अखलाक सही नहीं करेंगे, अपने आप क्रिएटिव नहीं बनाएंगे, तो दूसरों को हम क्या समझा सकेंगे। यही मेरी लर्निंग है ये इस आर्टिकल से। थैंक यू। जज़ाकल्लाह शबनम प्लीज। जी आपा। मैं इस जगह से ये कहना चाह रही थी शबीना कि जो तुमने कहा इंटरेक्शन बहुत जरूरी है ना, उस पर मुझे भी बहुत ये चीज समझ में आई। इंटरेक्शन वाकई बहुत जरूरी है। जैसे ग्रुप में होता था, इससे माइंड की रीइंजीनियरिंग होती है, तो जरूर हम सबको करना चाहिए। अब जो भी हम लोगों ने ग्रुप में सीखा, फिर उसके बाद हम जो लोगों से मुलाकात करते हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बताया था। और डॉक्टर सफीना, आपने जो कहा कि मैं नहीं इतना कर पाती, तो आप दूसरे बहुत सारे काम करती है ना, तो जरूरी नहीं है कि खाली हर इंसान को अलग अलग मौके मिले हुए हैं किसी को कुरान देने का, जैसे जो मौका मिल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इंसान के लिए, दूसरे इंसान के लिए जो असल खैर खाही है, वेलविशिंग है, वो है उसको खुदा से इंट्रोड्यूस करवाए, ये खुदा के साथ उसका क्या ताल्लुक है और खुदा आइंदा उसके साथ क्या मामला करने वाला है। तो ये भी एक दावत है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जिसको जिसको जो मौका मिल रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो आप तो बहुत काम करती हैं माशाल्लाह। तो इसी को मैं क्लियर करना चाह रही थी। जी आपा, यू आर वेरी राइट आपा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डाइवर्स टैलेंट की जरूरत है। अल्लाह ने
को कहीं ना कहीं एक एक टैलेंट दिया है, ताकि तभी तो एक कॉम्पोजिट एक बॉडी बनेगी। हर आदमी एक ही टैलेंट लेके हाँ, बैठे दौड़ेंगे, कॉम्पिटिशन हो जाएगा, मैं आगे जाऊं मैं आगे जाऊं, तो फिर वहां पे डाइवर्स प्लेटफॉर्म पे हम लोग फिर इस तरह के काम नहीं कर सकते। कोई किसी में निकले, कोई किसी में निकले, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट अ कंप्लीट फॉर्म, जो एक बिल्डअप होगा इसी तरह से होगा। बिल्कुल। तो मैं और लेडीज को इनवाइट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं नूरुल हुदा दिल्ली से। जी जी जी, मैं अपनी लर्निंग शेयर कर रही हूँ। जी। एक हदीस में है कि कयामत के दिन ऐसे भी लोग होंगे जिनसे पैगंबर और सहाबा एनवी करेंगे। वो कौन से लोग होंगे जिनसे अल्लाह अपने पड़ोस में जगह देगा? ये वह लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया। दावत का काम इस उम्मत में हर मुसलमान को करना है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, तो अल्लाह का दीन कैसे पहुंचेगा लोगों तक? दावत का काम हमारी आखिरत को तो संवारेगा, बल्कि इस दुनिया में भी एक बेहतर शख्सियत बनने का मौका देता है। दावत का काम वही शख्स कर सकता है जो सब्र करने वाला हो। हमें दावत के काम के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। दावत के काम के लिए पेशेंस, अच्छा अखलाक, मीठी जुबान, मधु की कड़वी बात बर्दाश्त करना, मधु की कड़वी बात को बर्दाश्त करना, दीन की समझ होना और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। लोग कहते हैं कि हर मुसलमान का फर्ज नहीं है कि वो दावत का काम करे। वो दलील देते हैं कि कुरान में आया है कि तुम में से एक जमात होगी जो ये काम करेगी, लेकिन आखिरत के दिन खुद को बचाने के लिए हर मुसलमान को दाई बनना पड़ेगा, क्योंकि भले ही हमारी पूरी जिंदगी बहुत नेक काम किए हों हमने, लेकिन हमारा कोई भी गैर मुसलमान दोस्त, पड़ोसी, कलीग या ऐसा जिससे हमारी हाय हेलो हो, वो उसके एक शिकायत हमको कटघरे में ला खड़ा करेगी। वो कहेगा कि अल्लाह, हम तो गुमराह थे, लेकिन ये तेरा बंदा मुझे कई सालों से जानता था। हम साथ उठते बैठते थे, लेकिन इसने कभी भी तेरा पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचाया। इस बात पर अल्लाह हमसे सवाल करेगा और हमारे पास कोई जवाब ना होगा। तो क्या हमें इस सवाल के जवाब देने की तैयारी नहीं करनी चाहिए? जबकि आज के डिजिटल जमाने में दुनिया आपके घर के अंदर ही मौजूद है। हम तो ये बहाना भी नहीं दे सकते कि हम इतनी दूर कैसे जाते। इसलिए दावत का काम हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। बस आपका यही था। जी, जज़ाकल्लाह नूरुल हुदा, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत सिंपल वे में आपने, बहुत सिंपलीफाई करके आपने इस दावत की जिम्मेदारी को एहसास दिलाया है कि हर इंसान जो किसी से भी इंटरेक्शन कर रहा हो और वो दावत काम हम नहीं कर रहे हैं, तो हम इस बात को जरूर रियलाइज करें कि हमें इसको सीरियसली लेना है। और जिन लोगों के पास दावत नहीं पहुंची है, तो अपनी जिम्मेदारी, कोई करे या ना करे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी में समझ करके हमें उन तक जरूर पहुंचाना चाहिए। मैं यहाँ पे जरा एक बात करना चाहती हूँ कि जी। नूरुल हुदा, हमारे सीपीएस मेंबर सलीम साहब बहुत पुराने मेंबर हैं, उनकी बेटी हैं, तो अब ये 2 बार से संडे के क्लास में आई हैं। इनके हस्बैंड भी इसी काम में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी सजेशंस देते हैं, बहुत अच्छी इनपुट देते हैं फॉर मेनी थिंग्स ऑफ सीपीएस वर्क। और आज इनसे बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि तो बहुत इंथुजियास्टिकली जा जाके काम करती है, फिर अगर कोई मना करता है तो कहती है कि मैं उसे ट्राई टू कन्विंस। तो फिर आज सुबह तो शी इज वर्किंग फॉर क्वाइट सम टाइम और हमारे इस ग्रुप की बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है। जज़ाकल्लाह, इट्स रियली नाइस टू गेट इन टच विद हर। अच्छा, काफी जी,
आज जी मैंने भी बहुत तारीफ सुना नूरुल हुदा की, उनके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, तो बहुत मुझे जज्बा। भी बहुत मिलने का दिल चाह रहा था उनसे। बहुत बहुत अच्छा तुम लोग को तो आ जाती तो सब लोग से मिल लेते। किया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया नूरुल हुदा को। इंशाल्लाह हम लोग जरूर मिलेंगे और बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिल करके। इतनी एनर्जेटिक और इतनी आगे बढ़ करके इसको काम को आगे लेकर के जाना, दिस इज हाईली मोटिवेटिंग फॉर अस। और हमें और ज्यादा एनर्जी मिलती है, जो हम लोग तो पुराने लोग हो गए, अब थोड़े सेकंड वर्जन में जा रहे हैं, लेकिन नूरुल जैसे यंग लोग अगर आ रहे हैं इस इंस्पायर होकर के और मिशन से जुड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है। और एक बात जो इन्होंने कही, इनके ट्विंस हैं, कोई 13-14 साल के या 11 साल के। होंगे, 11 साल के। तो ये दोनों कह रहे थे कि हमने अभी से उनको इन्वॉल्व किया है ताकि उनमें ये जज्बा डेवलप हो। सो दैट्स रियली वेरी नाइस। माशाल्लाह। So we have about 23 minutes time, not much time. So ladies, please come forward और अपनी अपनी लर्निंग को शेयर करें। आयशा युसरा अपनी लर्निंग को शेयर करें। कहाँ गई? आयशा युसरा से तो हम लोग बहुत सीख रहे हैं। She's our news bulletin. आप बहुत अनम्यूट करें आयशा। मेरी तो आयशा युसरा जो है वो मेरे कंपटीशन रहती है। मैं रोज पढ़ती हूँ, देखती हूँ आज इन्होंने इतनी कॉपीज दे दी, अब मुझे भी देनी है ये। हैरान है मुझे। माशाल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आज की जो टॉपिक है ना दावत के बारे में, ये कुरान चैप्टर 5 में अल माइदा और 67 वर्स में अल्लाह ताला कुछ बोलता है कि अरे पैगंबर, जो तुम्हारे पास उतरे हुए है वो पूरा लोगों तक पहुंचाओ। अगर तुमने यही एक काम नहीं किया तो तुमने काम नहीं किया, और तुम्हारे को लोगों से शर से मैं बचाऊंगा। तो इट मीन्स जो लोग नॉट ओनली जिस पर पैगंबर, तो जो इंसान दावा का काम करेगा अल्लाह ताला उसको हर शर से बचा के रखेगा, ये अल्लाह की वादा है। तो हम अगर ये काम नहीं किए थे, हम जिस रोल के लिए अल्लाह ताला इस दुनिया में पैदा किया है वो रोल को हम नहीं प्ले करके इस दुनिया में जाने वाले होते हैं। तो दावा और किस मस्ट एंड शुड फॉर एवरी बिलीवर। तो और दूसरी पॉइंट ये है कि हज्जतुल विदा, लास्ट पिलग्रिमेज ऑफ हज में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही उनकी स्पीच में यही कहा कि जो यहाँ मौजूद नहीं है उस तक मेरी पैगाम पहुंचाओ। तो इसका मानी यह है कि मैंने इस्लाम को तुम्हारे सामने पेश किया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप तुम्हारे नेक्स्ट पर्सन को कयामत तक नेक्स्ट ये पैगाम पहुंचानी चाहिए। इसके लिए खुदा गवाह है। ये कुरानिक वर्ड से और ये इवेंट से हम ये इससे दावा की इम्पोर्टेंस को हमें मालूम कर सकते। और मेरी कुछ एक्सपीरियंस है कि आज सुबह एक इंसान बहुत ब्रिस्कली वॉकिंग कर रही है। उन्होंने बहुत फौरन चलते हैं, पीछे पलट कर आए हैं, ये तो क्या कुरान है, मैं इसको ले सकती हूँ? तो जरूर ले लीजिए। तो उन्होंने बहुत खुशी से कुरान ले लिया। तो उन्होंने बोला कि मैं जरूर एक कुरान को पढ़ूंगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे बोला है कि हम तो कुरान, कुछ लोग ऐसा बोला है कि कुरान है क्या, कुरान तो व्हाट इज कुरान, कुरान है क्या?
कुछ लोग ऐसे बोला कि कुरान पढ़ने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या, और कुछ लोग बोला कुरान इज इट इन इंग्लिश, इज इट इन तेलुगु। तो हम तो पता ही नहीं है, हम किसी अध्ययन से पूछे हैं लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया है। तो ऐसी बहुत एक्सपीरियंस है। और रिसेंटली मैंने एक इवेंट को देखी है कि एक वाक्य से गुजरी है कि एक इंसान, बहुत ठंड होती है हमारी ये जगह पे 6 to 7 मॉर्निंग, तो उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स लेकर रोड के सामने खड़े हुए हैं। तो वो जो पासेस करते हैं ना, वो उनको देता है। तो मैंने वो शख्स को देखकर यही सोचा कि ये बेचारा इस ठंड में ये पैम्पलेट हाथ में लेकर खड़े हुए हैं और लोगों को उनकी प्रोडक्ट के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। हालांकि वो एक सेल्समैन है, तो उनका मालिक ने जरूर उनको बेनिफिट देगा इस काम के लिए। तो तब मुझे ये लेसन मिली कि जो दाई है अल्लाह का कलाम को हाथ में पकड़कर, क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को हाथ में पकड़कर दावा के काम में लगते हैं और दूसरों को उनसे दूसरों से कुछ भी जो नेगेटिव रेस्पॉन्स आती है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आती है, उसको शेयर नहीं करता है। उसका मकसद यही है कि खुदा की पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, यही माइंड में रखती है उनकी। ये इस काम को सिंसियरिटी से, कभी कभी नेगेटिव एक्सपीरियंस भी लगती है उनको, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव ज्यादा रखती है। हम नेगेटिव को ओवरलुक करनी चाहिए और पॉजिटिव एक्सपीरियंस से हम इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमारी दावा काम को हमारी टिल लास्ट ब्रीथ तक हम जारी रखनी चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि अल्लाह ताला हम सब दाया हमारे काम में लगे हुए हैं, तुम्हारी का जो पॉम्पलेट है, तुम्हारी जो वर्ड है हमारे हाथ में लेकर दूसरों को पहुंचते हैं, तो जरूर अल्लाह ताला तो हम सबको माफ करेगा और जन्नत में जगह देगा। तो मैं दुआ करके ये लेसन हासिल करके मैंने बहुत खुशी से जब वापस आई हूँ। तो दावा वर्क इज ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी वर्क है इंसान के लिए। और कभी कभी रोज मैं यही महसूस करती हूँ कब मेरे जो पैक चाल को बंद करके साइकिल के पीछे पैक करके मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला तेरी जमीन के ऊपर चढ़ के, तेरी जो आसमान के नीचे करके तेरे कलाम को मैंने हाथ में लेके तेरी बंदों तक पहुंचती हूँ। तो ये मेरे लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। वो जो तेरी सूरज है, तेरी समुंदर है, तेरी हवा है, तेरी चिड़िया है, बहुत बहुत कस्टमर्ड यूनिवर्स तेरी मेरे लिए, मतलब मैन के लिए पैदा किया है। अगर हम ये दावा वर्क नहीं करने से ये सब रिसोर्सेस को हासिल करने के लिए एलिजिबल पर्सन हम नहीं बनते हैं, तो जो दावा काम करेगा इसको एलिजिबल पर्सन रहेगा, वो जो दावा काम करेगा वही एटर्नल पैराडाइज में दाखिल करने का कैपेबल रहेगा। और मौलाना साहब ने आराफ की चैप्टर में भी बोले थे, एक स्टेज पंप हो जाएगी आखिरत में, वो जो इंसान, जो लोग इस दुनिया में दावत की काम किए हैं, उसको उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगी। वो सब दाई लोग वो प्लेटफॉर्म में जाकर रहेंगे। तो एंजल्स भी उनको सलाम के साथ इनवाइट करेंगे, क्योंकि और एक एग्जांपल है कि मौलाना साहब की एक वीडियो में सुनी थी कि जब एक इम्पोर्टेंट पर्सन आने से सबका सब साइड देते हैं, उनका गाड़ी पीछे चलती है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वैसा ही जो दावा काम करके दुनिया आखिरत में पहुंचते हैं, वो अल्लाह ताला भी ग्रैंड वेलकम करते हैं। ये लोग मेरे लिए, मेरे काम के लिए दुनिया में करके आए थे, इसको ग्रैंड वेलकम करनी चाहिए। तो एक दाई के लिए इस दुनिया में भी रेस्पेक्ट है और आखिरत में इससे बढ़कर रेस्पेक्ट है। ये मेरी तजुर्बा है। जज़ाकल्लाह।
جزاک اللہ عائشہ. آپ نے ایک چیز میں نے جو ہمیشہ محسوس کیا ہے آپ کی جو بھی شیئر آپ کرتی ہیں, پوائنٹ آف ریفرنس آپ نے بہت ایک کسی چیز کو, کسی انسیڈنٹ کو, کسی پوائنٹ کو آپ پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر کے جو ڈرائیو کرتی ہیں لیسن, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہر عبادت کی ایک فارم ہوتی ہے, ایک اسپرٹ ہوتی ہے. آپ جس طرح سے کنوے کرتی ہیں چیزوں کو ڈرائیو کر کے, اس میں بہت زیادہ اسپرٹ ہوتی ہے. جزاک اللہ فار دیٹ, فار شیئرنگ یور ایکسپیرینسز and deriving the lesson from your experiences. So I invite other ladies, if Shabana Khatun wants to share her learning. She's also doing a lot of dawah work in Kolkata. السلام علیکم. Walaikum Assalam. جی یہ آرٹیکل جب میں پڑھ رہی تھی تو اس میں جو ہے کہ دعویٰ کا کام جو ایک سنگین مسئلہ ہے, تو اس کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر ہم اس لائن کو کسی کے سامنے ایسے یوں ہی کہہ دیں تو شاید ان کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ یہ کچھ ایسا کام ہے جس کی وجہ سے بہت مسئلہ آئے گا, مسئلہ پیش ہوگا اور ہم پریشان ہوں گے, لیکن شاید اس طرح کا بات ہو. لیکن اس چیز کو شاید ہم جو دعویٰ وقت میں ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ پا رہے ہیں, کیونکہ یہ سنگین مسئلہ اس لیے ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے اللہ پاک ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا اور ہم سے کیا کام, ایسا یہ جو دعویٰ کا کام ہے ایسا کیوں ضروری ہے. تو اس سنگین مسئلہ کو ہم لوگ زیادہ سمجھ پائیں گے جو دعویٰ وقت کر رہے ہیں. ستیش سچ میں یہ کتنا تو مجھے سنگین کیا کام ہے کریں, کیا کہ چیز اس کو کرنا جیسے ایک دم فرض ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ سب چیز ہر کوئی کر رہا ہے, ہم لوگ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, سب کرتا ہے, لیکن اس فرض کام کو شاید بہت کم لوگ اپنے اندر لا پا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک فرض ہے جیسے نماز روزہ, اور یہ بھی بہت ضروری کام ہے جو کرنا ہے ہمیں. ہم جب مولانا صاحب کی کتابوں کو اور الرسالہ کو پڑھنا جب میں شروع کی اور جب اس چیز کو سمجھا ہے, تو اب تو ہم لوگ جیسے کہیں پر جاتے ہیں, کہیں پہ بھی, تو بس مائنڈ میں ایک ہی بات ہوتا ہے کہ کیسے دعویٰ وقت کیا جائے, کیسے دین کا کچھ بات کسی کو پہنچا دیا جائے جو نہیں جانتا ہے. اگر کبھی کچھ ہاتھ میں ہے تو بڑھا دیے, نہیں ہے تو سوچتے ہیں کہ کچھ زبان سے ہی کہہ جائے, اور یا پھر اپنے چال ڈھال سے ہی کچھ دعویٰ وقت جیسا کچھ کام کر جائے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسے کسی نان مسلم سے ملاقات ہوتا ہے, اور اگر پاس میں کچھ نہیں ہے تو ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ کوئی الگ چیز نہیں ہے, ہم اور آپ انسان ہیں. اوپر والے نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کچھ کام کے لیے, کچھ دن کے لیے. اس طرح کی بات سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی اللہ کا کلام, اللہ کا پیغام اس تک پہنچ جائے, اور اپنے رویے کو ایسا دکھاتے ہیں کہ وہ دوبارہ ملنے کا چاہ کرتے ہیں. وہ چاہے وہ کوئی لیڈی ہو یا کوئی بچہ ہو, دوبارہ ملنے کا چاہ کرتے ہیں. وہ فوراً نمبر لے لیتے ہیں یا اپنا نمبر دے دیتے ہیں اور دوبارہ ملنے کی امید میں رہتے ہیں, اور ملتے بھی. ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ کال کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو اس لیے سنگین مسئلہ جب ہم اس چیز کو سمجھے تو سمجھ میں آیا کہ ایک ایک آدمی کا, یہ ایک ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ اس کام کو کرے, اس کو سمجھے. اور بہت خوشی بھی ہوتا ہے جب, اور کوئی بھی کام دنیا کر کے جو خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے نا, اس کام کو کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے. بس اللہ ہمیں توفیق دے. ہم لوگ دھیرے دھیرے سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس چیز کو, اور چاہ ہوتی ہے کہ ہر وقت یہ دل میں چاہ ہوتی ہے کہ کسی کو اپنے مسلمان بھائی بہن کے اندر بھی یہ ڈال سکے کہ اس کام کو کرو, یہ کام کرنے کا ہے اور یہ بہت ضروری ہے, ہمیں کرنا ہے. تو ہم تو ہر وقت مولانا صاحب کا شکر ادا کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات وہ شبینہ آپا جو ہم کو لائیں اس طرف, ان کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہے, اور دل سے ہمیشہ دعا نکلتا ہے. اور چاہتی ہوں کہ یہ کام اور بھی سب لوگ مل کر ہم لوگ اچھے سے کریں, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کام میں آگے بڑھے. جزاک اللہ شبانہ خاتون for sharing your feelings, your spirit. ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے, 10 منٹ کا ٹائم ہے. اور کوئی لیڈیز ہے جو شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ شبینہ, جی میں بولنا چاہ رہی تھی, یہاں سے پہلے میں آرمی میں تھی, تو وہاں پر
जो माहौल होता है, जो हमारा पड़ोस है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ किस तरह से पड़ोसियों को दावत हम दे सकते हैं। तो जो हमारी कॉलोनी होती है, वहाँ पे मिलना जुलना सोशलाइजिंग तो बहुत होता है, लेकिन जो बात है वो लोग स्पिरिचुअल बात को आजकल लोग पसंद नहीं करते, और फन की, एंटरटेनमेंट की बातें ज़्यादा, पार्टीज होती हैं बहुत। तो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ कोशिश कर रही थी जब वहाँ रहती थी कि इन लोगों को किस तरह से कुरान दूँ, किस तरह बताऊँ। बात कट जाया करती थी अक्सर। तो फिर ईद हुई। ईद के रोज़ मैंने सेवइयाँ पकाई और सबके घर सेवइयाँ भेजी, साथ में कुरान भेजा। मुझे लगा यही एक तरीका है कि मैं सबको एक साथ पहुंचा दूं। और क्योंकि मेरी बात वहाँ हो नहीं पा रही थी, मैं ज़्यादा जैसे भी कुछ इस तरह की बात शुरू करती थी तो उस बात को खत्म कर देते थे, या कुछ और बात आ जाती थी। पिकनिक की बातें, पार्टीज की बातें वहाँ ज्यादा पॉपुलर होती थी। तो मैं इस तरह से बता रही थी कि हम अपने पड़ोस में अपने हिसाब से किस तरह से लोगों तक बात को पहुंचा सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, कुरान दे सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया कि ये तरीका भी हम अपना सकते हैं अपने पड़ोसियों के लिए। जज़ाकल्लाह। जी, श्योर, और एग्जाम्पल this is also one way. डॉक्टर सना से कुछ पूछ ले, जी बताएंगे आप? जी, हाँ डॉक्टर सना, आप कुछ कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं क्या ही कहूँ, इतना सब मुझे तो रोज डेली कुछ सीखने को ही मिल जाता है, बहुत अच्छा। मैं स्पेशली शबीन मैम से कहना चाहूँगी, जब से मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया है, एंड मैम जो आपके स्पिरिट है एंड जो पर्सनैलिटी है, तो एवरीडे मेरी लर्निंग होती है कि कुछ ऐसा डिफरेंट हो सके कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इंसान ले सके। तो एक तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। एंड सेकंड, मैं इस बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि दावत का जो एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है बहुत डीपली समझने का। तो मुझे एक बात हमेशा से समझ में आई कि दावत का इंसान को ना पहुँचाना, ये क्यों है कि अल्लाह ताला इंसान को पकड़ेगा, क्या वजह है पकड़ने की, ऐसा क्या मकसद है। तो मुझे मौलाना की लर्निंग से एक बात समझ में आई कि दावत जो है वो इंसान के पास अमानत के तौर पे रहती है। कहने का मतलब है कि जब अल्लाह ताला का हक जो है वो इंसान के ऊपर वाजिया हो जाता है, तो वो उसके पास अमानत के तौर पे रहता है। जैसे कि इस दुनिया में जब कोई इंसान किसी को कोई चीज़ देता है, तो वो अमानत के तौर पे उसको हिफाजत में रखता है जब तक वो उसको अदा ना कर दे। और अगर हम उसको वो चीज़ अदा नहीं कर पाते हैं तो सामने वाला शिकायत करता है या तमाम चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से जब खुदा का हक इंसान के ऊपर आ जाएगा तो वो हमारे लिए अमानत है। तो ये हम पे बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम उस चीज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर हम इस चीज़ को दूसरों तक नहीं पहुँचाएँगे तो मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी कि आपने हमारी अमानत को जो है दूसरों तक नहीं पहुँचाया और खुद अपने पास रखा। तो एक तो मैं ये समझ पाई, मेरी लर्निंग भी। एंड सेकंड, जैसे कि बात हुई कि अपने पड़ोसियों को हक देना, तो एक छोटा-सा मेरा लर्निंग भी है, एक्सपीरियंस भी है। जैसे कि मैं दावत का काम करती हूँ काफ़ी टाइम से, तो मेरे वहाँ पर एक शॉप में एक नॉन मुस्लिम है, तो बहुत बचपन से उनको हम जानते हैं, बहुत छोटे से वो बुक्स वग़ैरह मतलब सेल करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत उनसे उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नेचर के। तो बहुत अंदर से दिल था कि काश अल्लाह ताला कोई ऐसा चीज़ें हों जो उन तक कि कुरान पहुँच जाए। तो एक अंदर बहुत डर सा रहता था कि कहीं मैं जाऊँ लेकर के और वो मुझे मना कर दें, मुझे डाँट दे, मेरी बेइज़्ती हो जाए, तो काफ़ी चीज़ें थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दिन प्लान किया, मैं बुक लेकर के गई वहाँ पे और मैंने कहा कि मुझे इसका एनवलप चाहिए, मैं कुरान लेकर के गई। तो मैंने उनको रखा, एनवलप तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं लिखता हूँ, फिर वो टेबल पे काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ से आए, फिर वो ढूँढा एनवलप, चेक किया, फिर उन्होंने मुझे एनवलप निकाल के दिया। तो जब वो बुक को लेकर के एनवलप में डालने लगे, तो उन्होंने बुक को देखा, उन्होंने रीड किया, वो हिंदी में थी। फिर वो मुझसे कहते हैं कि ये क्या है? तो मैं उसी नियत से गई थी कि वो मुझसे पूछे ये क्या है? तो मैंने उनको बताया कि ये कुरान है, मेरे मज़हब की किताब है। और तो उन्होंने कहा आप ये क्या करने जा रही हैं? तो मैंने कहा ये मैं कुछ अपने फ्रेंड्स को दूँगी गिफ्ट के तौर पे, ऐसे करके। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं ये रख सकता हूँ अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो? तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई, मैंने सोचा कि मैं जिस काम के लिए वो नियत करके गई थी, सो अल्लाह ताला ने कबूल किया। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। सो उन्होंने फ़ौरन उसको रखा और मैंने अपने बैग से एक और निकाला, मैंने कहा एक और भी है मेरे पास। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर वो उन्होंने एक और भी रखा अपने बेटे के लिए। उन्होंने मुझे बोला, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला ने एक बहुत आसान रास्ता निकाल दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी रहीं, तो मैं बस यही शेयर करना चाहती थी। जज़ाकल्लाह।
ڈاکٹر سفینہ نے سنا نے جس طرح سے ہم لوگ دعوت کا کام سوچ کے جی طریقے سے مطلب ہر وقت ہر انسان کے پاس موقع ہوتا ہے, بس اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. لوگ اس سے بہت سیکھ سکتے ہیں. one very good example of practical wisdom. بات بالکل جی ایکچولی یہ کام بہت دعویٰ ورک از اے ویری کریٹو ورک اینڈ ہر بار جب ہم چاہے وہ ایک انڈیویجول ہو, چاہے کوئی پلیٹ فارم ہو, یا کہیں پہ ایک کراؤڈ ہو, ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ ایک سملیرٹی آپ کو نہیں ملے گی. ہر وقت سچویشن الگ الگ ہوتی ہے, لوگ الگ ہوتے ہیں, حالات الگ ہوتے ہیں. اب دائی کو اتنا کریٹو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پریکٹیکل وزڈم کو کس طرح سے, حالانکہ دیکھیے تھیوری ایک ہوتی ہے, فزکس میں ہم جب پڑھتے ہیں اسکول میں تھیوری ایک ہوتی ہے, لیکن اس کے کئی سارے ایگزامپلس ہوتے ہیں. وہ تھیوری کہاں کہاں ہم اپلائی کر سکتے ہیں. دا سیم وے جو لٹریچر میں, جو قرآن میں, حدیث میں ایک ہماری تھیوری ہمیں مل چکی ہے. اب ہر انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پریکٹیکل وزڈم کتنی اویکنڈ ہے. وہ جتنی زیادہ اویکنڈ ہوگی اتنی زیادہ اپلیکیشن ہوگا. تو this is very very important for all guys who are over here to apply practical wisdom. This is very important to do the our work. We have مولانا صاحب نے لکھا تھا شبینہ, وہ جو انسان کی مثال ایسی جیسے پانی کی ایک مچھلی جس کو پانی سے نکال کر صحرا میں ڈال دیا جائے, ایسی مچھلی صحرا میں مسلسل تڑپ رہی ہوگی, اور اس کے ساتھ بہترین ہمدردی یہ ہوگی کہ اس کو دوبارہ پانی کے اندر لوٹایا جائے. تو اس کو مولانا صاحب نے اسے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اسے سورہ 3 سے اس کو ریلیٹ کیا کہ اللہ نے انسان کو ایسے نے تقویم کی صورت میں پیدا کیا, پھر اس کو گرا کر اسفل سافلین میں ڈال دیا. تو دعوتی عمل کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ اس کی اصل ابتدائی حالت کی طرف لوٹائے, جنت سے نکالے جانے کے بعد اس کو دوبارہ جنت میں داخل کرے, خدا کی رحمت سے دور ہونے والوں کو دوبارہ خدا کی رحمت کے سائے میں پہنچائے. تو یہ مثال بھی بہت اچھی لگتی ہے, کہ سمجھ میں آتی ہے کہ مچھلی کی طرح پانی نکل کے تڑپتی ہے, اسی طرح انسان بھی ایک طرح سے خدا کی رحمت سے دور ہو جا رہا ہے, تو اس کو واپس خدا کی رحمت کی طرف لوٹایا جائے. جی آپا, ہمارے پاس 2 منٹ ٹائم ہے, اور کسی لیڈیز کو کچھ بھی شیئر کرنا ہو پلیز وہ اپنا شیئر کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو لیفٹ آؤٹ کر دیں. Papa, can I speak? Yes, yes, of course. Please go ahead. But So, make it short. Yes. मैं तो वहाँ दावा का काम में बैठती ना, तब एक छोटी सी बोतल में पानी दी थी. वो बाहर से बोतल अच्छी नहीं है, तो एक इंसान ने, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आके मुझे बोला कि क्या ये पानी तुम पीते हो? नो, आई एम यूजिंग दिस वाटर फॉर ओनली वॉशिंग माय हैंड. तो उन्होंने कहा कि अगर पीने से बीमार पड़ोगे, तो उनसे कहा मैं थैंक यू. तो उन जाने के बाद मैं यही सोचा कि वो मुझे जान पहचान वाले नहीं है, लेकिन एक इंसान होकर मुझे एक अच्छी एडवाइस दिया है. तो मैं एक इंसान होकर दावा काम करने की बहुत इम्पोर्टेंस है कि वो he towards to hell. तो वो जहन्नम को जाने के रास्ते में है. तो एक दाई होकर, एक बिलीवर होकर मुझे ये जो उन्होंने किया, मैं यही करनी चाहिए कि तुम जो रास्ते में जाते हो वो सही रास्ता नहीं है, आपको नुकसान पहुंचने वाली रास्ता है. तो इसके लिए मैं क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को उनको बताने की बहुत जरूरी है. इस छोटी सी एग्जाम्पल से मैंने ये बात को समझी है, और उस दिन से मेरे अंदर दावा स्पिरिट भी बहुत डबल हो गया. बहुत सही कहा आयशा ने. मौलाना साहब ने भी एक बार बताया था कि फिक्र का मसला है कि कोई इंसान अगर कोई तबाही की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले उसे रोको, बाद में कुछ भी काम करो. तो मुझे लगता है कि सबसे पहला काम हमारा आज जो है वो यही है, क्योंकि हर इंसान तबाही की तरफ सफर कर रहा है. तो बहुत ही अच्छा आपने लर्निंग लिया, माशाल्लाह. Appa, Fahmida Appa, wo pura at it is 8 o'clock, 8:01. I will take 2 to 3 minutes. Appa, मैं कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं एक पॉइंट में शेयर करना चाह रही थी, चूंकि ये दावा
का टॉपिक है, तो आप इजाजत देंगी आपा तो हाँ मैं मैम, शेयर बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सबीना। जी आपा, मंडे को मेरा कॉन्फ्रेंस था। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस यूजुअली होता है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। तो इसमें बाहर के बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे। और ऐसा हुआ कि जब मैं कॉन्फ्रेंस में गई, सुबह 11:30 बजे शुरू होना था। 11:30 बजे से 5 o'clock का टाइम था और काफी दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है, मेरे आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी में है। तो एक तो पहला मसला था कि मैं किसके साथ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, अकेला पॉसिबल नहीं है उबर ओला में जाना। तो अल्लाह ने उसका भी एक इंतजाम कर दिया, बिना खर्चे के मुझे कोई ऐसे मिल गए जो मेरे बड़े भाई, जो उनका बिजनेस है तो उसी रास्ते से वो जाते थे। तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। 1 point जब मैं वहाँ जब मैं कॉन्फ्रेंस में पहुंची, मैंने देखा कि ऑडिटोरियम में सारे डेलीगेट्स सब काफी बड़ा सा ऑडिटोरियम है, तो सारे डेलीगेट्स लोग सब जमा हो चुके थे, सब बैठ रहे थे, अपनी अपनी सीट पे लगा रहे थे। तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना था, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। और जब मैं अंदर, तो वो प्रोस्पेक्टस देते हैं, जो लोग स्पीकर होते हैं तो उनको प्रोस्पेक्टस मिलता है, ताकि उनको टाइम और स्लॉट्स उस प्रोस्पेक्टस में उनके नाम के साथ लिखा हुआ रहता है, पहले से ब्रोशर में लिखा हुआ रहता है। तो मैं अपनी सीट पे गई, फ्रंट रो, जितने जो फॉरेन डेलीगेट्स जो आए थे के लिए फ्रंट रो की सीट थी। तो मैंने सेकेंड रो में अपनी सीट ली, सिंस आई वाज अ स्पीकर। तो मैंने सेकेंड रो में अपनी एक सीट ली, पूरी खाली थी। तो मैंने इनिशियली अपनी एक सीट ले लिया और फिर ब्रोशर मैंने खोल के देखा। तो ब्रोशर में देख रही थी क्या टाइमिंग है, कैसे स्लॉट्स मिला है, कहाँ मेरा नाम है, वगैरह वगैरह। तो मैंने देखा कि वो कहीं भी 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम कहीं भी नहीं है। तो मैं घबराई नहीं, फिर भी वहां पे जो उस यूनिवर्सिटी, एडम्स यूनिवर्सिटी की जो डीन थी लेडी, मैं उनके पास गई। मैंने कहा कि मैम, आई एम सॉरी, माय नेम इज नॉट देयर सिंस आई एम अ स्पीकर। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको कभी नहीं देखा था इससे पहले। तो उन्होंने कहा कि ओके ओके, यू डोंट, योर नेम इज नॉट देयर। आई सेड नो मैम, माय नेम इज नॉट देयर, आई डोंट नो व्हेन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। तो उन्होंने कहा कि ओके ओके, आई नो यू, आई नो यू। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आई नो यू, आई नो यू। हमने, मुझे इत्मीनान हो गया कि चलो मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह बोलने का। तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आप सीट ले लीजिए और मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों का टी ब्रेक हुआ, फिर लंच ब्रेक हुआ। तो जितने फॉरेन डेलीगेट्स थे, चूंकि ये फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस था, तो जितने फॉरेन डेलीगेट्स थे उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी और बहुत सेरेमोनियल फंक्शंस वगैरह हो रहे थे। लंच के बाद मैं मैम के पास फिर गई और उसमें भी टाइमिंग ब्रोशर्स में दिया हुआ था कितने लोग बोलेंगे। तो टाइम वाज गेटिंग ओवर एट 4:45, शाम के 4:45 बजे तक ये टाइम खत्म हो रहा था। मैं मैम के पास फिर गई कि मैम, क्या आप मेरे लिए अरेंज कर सकती हैं? तो अब देखिए कैसे मदद कैसे आती है। तो मैम ने कहा कि क्या आप आज बोलना चाहेंगी? तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स मैम, बहुत दूर है, मैं जहाँ से आ रही हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम अगेन टुमारो। इफ इट इज पॉसिबल, प्लीज मैम मेक इट एन अरेंजमेंट फॉर मी। आई जस्ट नीड 5 to 10 minutes टू डिलीवर माई स्पीच। मैंने और उसको शॉर्ट कर दिया, मेरी थी स्पीच 20 मिनट्स की थी। तो मैंने कहा कि मैम मुझे 5 से 10 मिनट भी अगर टाइम मिलेगा तो मेरा आई विल बी एबल टू एडजस्ट। मैम ने कहा ओके ओके ठीक है, यू सिट डाउन। तो यू इतने स्पीकर्स आए थे आपा, इट वाज अबाउट 120 स्पीकर्स, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए थे, बहुत बहुत जगह से लोग आए हुए थे स्पीकर्स। अब ये जितने स्पीकर्स थे, इंटरनेशनल डेलीगेट्स को छोड़ करके, ये सारे स्पीकर्स का स्लॉट सेकंड डे को था। और वो भी स्लॉटिंग कैसे था कि छोटे छोटे रूम्स उनको दे दिए गए थे, 10-10 स्पीकर्स, क्योंकि एट द सेम टाइम इतने स्पीकर्स को देना और टाइम देना सिर्फ 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में पॉसिबल नहीं होता है कहीं भी। तो सबको एक एक रूम हॉल्स दे दे करके 10-10, 15-15 स्पीकर्स को रूम में दे करके उनको बिठा करके वो लोग अपने पेपर्स को डिलीवर कर देंगे। तो मैंने बोला मैम को, मैम प्लीज आज कुछ कर दीजिए। तो उनको क्या बात समझ में आई, उन्होंने कहा कि ठीक है, यू वेट। तो जब शाम के 3-4 बजा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना नाम लिख के दे एक पेपर पे, चूंकि और सब
प्रोग्राम चल रहा था, सारे स्पीकर्स लोग ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट थे, अपना डिलीवर कर रहे थे स्पीच। उन्होंने मुझसे कहा कि एक पेपर में अपना नाम लिखिए और वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो मैंने एक कागज में लिख करके दिया 3 बजे। अब 3:45 बजे प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो मैंने उनको दे दिया। दे करके लास्ट मोमेंट में 4 स्पीकर्स बचे थे एट अराउंड 3:30। तो मेरा जो कागज मैंने जो दिया था वो मेरा स्टेज पे गया, जो होस्ट कर रहा था इस प्रोग्राम को। फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि लास्ट में मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ, शबीना अली फ्रॉम सीपीएस इंटरनेशनल। तो मैं वहां पोडियम पे चली गई, वहां पोडियम में मैं बैठी हुई थी, सारे स्पीकर्स हैं। मेरे पहले एक इंडोनेशिया के कोई स्पीकर थे, वो भी इस्लाम के ऊपर ही उनकी कोई टॉपिक थी, तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी। जब मेरा नाम जब लास्ट मिनट में अनाउंसमेंट हुआ तो काफी टाइम निकल चुका था, मेरे पास हार्डली 10 मिनट्स का टाइम था और मेरे 20 मिनट्स के पेपर थे। तो जब मैं स्टेज पे गई, मेरा अनाउंसमेंट हुआ कि प्रोफेसर शबीना अली। तो मैं जब स्टेज पे गई तो मैंने कहा कि हंसते हुए मैंने कहा कि मैम आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्रोफेसर शबीना अली, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ मौलाना वहीदुद्दीन खान एंड आई एम फ्रॉम द सीपीएस इंटरनेशनल। माय मेंटर मौलाना वहीदुद्दीन खान, मैं उनके लिटरेचर को डिलीवर करने के लिए आई हूँ and I'm still at a learning stage and each day I try myself to learn more and more and I go through all the spiritual scholars making not ये बोलना सेंटेंस मुझे लगा कि ये जरूरी है कि एक मैं इस्लाम को बिलोंग तो कर रही हूँ और इस्लाम के पेपर को लेकर के भी आई हूँ। लेट नॉट ऑडियंस थिंक दैट आई एम just there with an icon of being a Islam or a Muslim. Let me be someone who is interested in spiritual things. तो ये मैंने बोल करके अपना पेपर शुरू किया। तो उधर से अनाउंसमेंट हुआ, मैम आपके पास बहुत कम टाइम है। मैंने कहा कि ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट माय पेपर। तो मुझे 10 मिनट का टाइम मिला, जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पेपर में लगा मैंने उसको बोला। बोल करके मैं जब डायस से जब मैं उतर रही थी, जो होस्ट थे ही वाज अ मॉन्क, और वो मॉन्क थे, ही वाज फ्रॉम केरला और वो रामकृष्ण मिशन से आए हुए थे। उनके साथ मेरी पहले बहुत अच्छी इंटरेक्शन हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा आई एम सो सॉरी मैम, आपको टाइम नहीं मिला, आपका पेपर इतना अच्छा था लेकिन हम लोगों को सुनने का मौका नहीं मिला, हम लोग को बहुत ज्यादा इंसल्ट लग रहा है कि आपका इतना अच्छा पेपर होने के बावजूद आपको सुनाने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा नो, आई मीन इट्स ओके, ये कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि मैं दिल में जान रही थी कि मैं यहाँ पे अपने पेपर के लिए नहीं आई हूँ, मैं दावा वर्क के लिए आई हूँ। मेरा यहाँ पे मकसद अल्लाह ने मुझे भेजा है कि कुरान की दावत मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। पेपर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, मैं अपने आप से कह रही थी ये, ताकि मैं किसी तरह की कोई नेगेटिव फीलिंग मेरे अंदर ना आ जाए। तो जब मैं डायस से उतरी ना पर, यू वोंट बिलीव, इतने स्पीकर्स सुबह से सारे लोग, कितने न जाने स्पीकर्स बोल चुके थे। नोबडी वाज गेटिंग दैट काइंड ऑफ वेलकम व्हिच आई गॉट। इट इज नॉट दैट कि मैं, मेरे अंदर कोई ऐसी सुरखाब के पर लगे हुए या ऐसी खूबसूरती है या ऐसा कोई टैलेंट, इट इज नॉट, इट इज द लिटरेचर दैट आई एम डिलीवरिंग, द वर्ड्स दैट आई हैव सेड, द आइडियोलॉजी व्हिच आई हैव, जो मैंने वहां पे डिलीवर किया है, वो इम्पोर्टेंट था वहां के लोगों के लिए। और एकदम से लगा कि सारे लोग हाथों हाथ मुझे ले रहे हैं और मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे कुरान देना था। तो मैं आई जस्ट रश्ड ऑन और मैंने बैग से कुरान निकाला और फर्स्ट रो में जितने डेलीगेट सब बैठे हुए थे, फौरन झटाझट within 5 minutes I completed the entire task of giving the Quran. फिर मैं आगे बढ़ी तो एक IIT खड़गपुर, IIT रांची के एक मुझे मिले। उन्होंने कहा कि आई हैव दिस कुरान एंड उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर मारिया खान से मिल चुका हूँ, उनका एक लेक्चर आया था, उसमें उन्होंने स्पीच दिया था। तो मैंने कहा यस आई नो डॉक्टर मारिया खान, वी आर फ्रॉम द सेम टीम, CPS टीम। तो उन्होंने कहा कि ओके, यू गिव मी योर नंबर, योर नेम, योर कार्ड, एवरीथिंग एंड वी विल इंशाल्लाह बी इंटरेक्टिंग विथ यू, कॉन्टैक्टिंग यू। तो इस तरह से एक और इंडोनेशिया के लोग थे, उन्होंने मेरा बकायदा पूरा पेपर मांगा कि आपका जो पेपर था वो मुझे पेपर दीजिए, मैं इसको आगे पढ़ना चाहूंगा। तो दो लोग मुझे अपना पेपर मेरे पास एक्स्ट्रा रखती हूँ कि शायद कोई मांग ले।
तो मैंने अपना दोनों पेपर दोनों को दे दिया। अब जब मैं वहां से, मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मेरे भाई खड़े हुए थे बाहर, उनको देर हो रही थी, एक टेंशन अलग था। तो मेरे सारे बैग, दोनों बैग पूरे खाली हो गए कुरान से, गिफ्ट बैग से, और मैं भाग रही थी ऑडिटोरियम से बाहर। तो मेरे पीछे एक लड़का जिसका मैंने रिव्यू शेयर किया है, वो मेरे पीछे पीछे आया। वो 21 ईयर ओल्ड का लड़का था। मुझे आया, बोला मैम आपका पेपर चाहिए मुझे, मैं आगे पढ़ूंगा इसको। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स यू वेलकम। तो मैंने फिर उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, वगैरह वगैरह। उसने सारी बातें अपनी बताई। बोला मैम आपका पेपर, वो सो सॉरी, आपको एकदम, आपको मौका नहीं मिला, आपको और ज्यादा जो आपका पेपर था हम लोगों को सुनना चाहिए था, लेकिन हम सुन नहीं पाए। तो एनीवे, तो फिर मैंने उससे कांटेक्ट नंबर वगैरह ले लिया। माशाल्लाह से जो डेली विजडम में जो हमारे साथ डॉक्टर सफीना जो शेयर करती हैं, वो तो मैं शेयर कर रही हूँ, एंड ही इज गोइंग थ्रू। एक चीज जो आपा, मुझे ये बात समझ में आई, जो मेरा इन्फ्रेंस है, जो टेक अवे है इस कॉन्फ्रेंस से, कि देखिए आपा, इतने स्पीकर्स थे वहां पे, ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे कल नहीं मिलता। सेकंड डे में मैं किसी रूम में होती 10-15 लोगों के बीच में, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा इंतजाम किया, मेरा नाम उस ब्रोशर में नहीं दे करके। ये नेगेटिविटी थी, लेकिन इसको पॉजिटिव, मतलब वो मेरे लिए एक हिकमत और एक पॉजिटिव इंसिडेंट हो गया। क्योंकि अगर मेरा नाम होता तो मैं सेकंड डे डिलीवर होती, मेरा एक टाइम स्लॉट होता, और ये जो मौका अल्लाह ने मुझे एक पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के पास सामने, और एक पूरी भरी ऑडिटोरियम में जिसमें बहुत ज्यादा लोग थे, ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलता सेकंड डे में। तो एक मेरा नाम नहीं होना उस ब्रोशर में कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए निकल आया। तो मैंने ये बहुत ज्यादा, इट वाज माइंड ब्लोइंग फॉर मी, कि मेरा नाम नहीं होना कितनी बड़ी अच्छाई साबित हुई इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, मुझे आप लोगों से शेयर करना था। बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था शबीना, तुमने तो जान डाल दिया आज के डिस्कशन में, ये अपना शेयर करके अपनी जो वो था। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगा कि इंसान के जो जब खड़ा हो जाता है अल्लाह के काम के लिए, जिस तरह से तुम गई, मतलब हर तरफ सिर्फ मदद ही मदद आ रही थी। और ये बिल्कुल अल्लाह ताला का काम है, और इसलिए अल्लाह ताला इतना ज्यादा मदद करेगा। मेरे तो बिल्कुल अंदर से रुलाई आ रही थी, जगह जगह मेरे रोए कांप रहे थे कि वाकई ये खुदा की मदद अगर हम खड़े हो जाए तो अल्लाह ताला हमारी मदद किस किस तरह से करता है। और अल्लाह ताला जानता है कि किस किस के पास क्या क्या सलाहियत है, वो उसकी सलाहियत के हिसाब से उसको काम से आसानी से करवा देता है। तो ये बहुत ही जज़ाकल्लाह शबीना, तुमने शेयर किया, और ये चीज़ें मुझ तक पहुँचेंगी। और मैं सब जो भी ये प्रोग्राम देखते हैं बाद में उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाह रही थी कि मौलाना साहब की किताब ये उर्दू की है, इसकी इंग्लिश भी है, दावत हक और दौरे दावत। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़ें, उनको इम्पोर्टेंस मालूम होगी कि दावत कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मौलाना साहब की कुछ लाइन के साथ मैं इसको ख़त्म करना चाह रही थी। ठीक है आपा, तो लेकिन इतना आप इस सेशन को कंक्लूड कर दें। हाँ शबीना, और बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ। मौलाना साहब ने जैसे लिखा है कि इबादत, इखलाक, मामलात में खुदा के अहकाम की तामील बंदे की अपनी ज़रूरत है। उसके ज़रिए बंदा अपनी बंदगी को साबित करके खुदा के इनाम का मुस्तहिक बनता है। मगर दावत इल्लल्लाह का मामला उससे मुख्तलिफ है। कुरान के मुताबिक या अल्लाह के ऊपर से हुज्जत को उठाना है। अल-निसा 125। इम्तिहान की मसलहत की बिना पर यह काम इंसानों के जरिए अदा कराया जाता है। ये एक खुदाई अमल है जिसको कुछ इंसान गोया कि खुदा की तरफ से अंजाम देते हैं और फिर खुदा के यहाँ से उसकी मजदूरी पाते हैं। हम दुआ करा लेते हैं, लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा बड़ा शुक्र एहसान है कि तूने हमें मौका दिया, ये समझ दी कि हम दावत का काम कर सकें, हम तेरा पैगाम हर छोटे बड़े घर पहुंचा सकें। या अल्लाह, तेरे इस मिशन में जो तूने हमें मौलाना साहब के जरिए दिया, इस मिशन में हमें मिसाली लोग, ऐसे लोग मिले
जो सुबह खुलते ही तेरे काम के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो तेरी दी हुई हर तरह की टेक्नोलॉजी को जरिए तेरा काम करते हैं। ऐसे लोग हैं जो हमेशा दावत का मौका ढूंढते हैं। या अल्लाह तू सबको कबूल कर ले और उनकी आमीन। कोशिशों के जरिए सब तक अपना पैगाम पहुंचा दे। हम आजिज इंसान हैं, हम तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो हमें कबूल फरमा ले, हमारी मगफिरत फरमा दे। आमीन। Ameen. Jazakallah Pa. So we end this session. Sorry for taking so much time. It's almost 8:20. Or inshallah we'll meet next time, next week, with a new topic which will be shared on the WhatsApp group. So we end this session. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम।